हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे रस छंद अलंकार, जी हां, रस छंद अलंकार तीनों एक ही टॉपिक में लेके आया हूं, जो कि आपके बोर्ड में 6 नंबर का पूछा जाता है। पूरा पूरा मैं आपको इसको विद सॉल्व परिभाषा और कैसे बोर्ड में लिखना है, देखिए बोर्ड की कॉपी पे, जी हाँ, बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखना है वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा मैं इसको आपको सॉल्व कराऊंगा बोर्ड की कॉपी पे और आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और किस प्रकार से आप लिखेंगे बोर्ड परीक्षा कॉपी पर वो भी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो ये 6 नंबर का आपके बोर्ड में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और हाँ यार, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम ग्रुप क्या है, एसकेएम स्टडी, वहां पे फ्री पीडीएफ नोट सारे मैं वहां पे भेज देता हूं। जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से वहां पे अपने जाके पूरे प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट नोट्स और यूपी बोर्ड परीक्षा संबंधित जानकारी आप पूरा पूरा वहां पे एक जगह पा पाएंगे, जहां पे 38,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपकी बारी है, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 आएगा आपका कक्षा 12वीं के लिए कि वीर अथवा करुण रस का लक्षण और एक का उदाहरण दीजिए। जी हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे करवाऊंगा। यहाँ देखिए ये हो गया आपका रस हो गया, और ये क्या है आपका, देखिए छंद आ जाएगा, श्लेष अथवा उस उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण दीजिए। दोहा अथवा कुंडलनिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। तो इन सारे का सलूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ये देखिए 12 रहेगा, 12 का क, तो यहाँ पे डालेंगे प्रश्न नंबर 12 का क डाल लेंगे। और हम देखने वाले हास्य रस, जी हाँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला रस है, उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले रस छंद अलंकार, तो 12 का जो है ये रस के बारे में है। तो हास्य रस होता क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले देखें, अपने अथवा पराये के परिधान, अपने अथवा पराये के परिधान, परिधान मतलब कपड़ा होता है। वचन मतलब जो मैं बोल रहा हूं, अथवा क्रियाकलाप, यदि वो कोई कार्य कर रहा है, जैसे कि आप वीडियोस के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं और मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, क्रियाकलाप कर रहा हूं। आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से हास्य रस का ग्रहण करता है। हास्य रस क्या होता है, सीधा सा एक उदाहरण के साथ साथ परिभाषा लिखना है कि अपने अथवा पराये के परिधान मतलब उसके कपड़े को देख के, वचन यानी कि जो बोल रहा है, बात कर रहा है उसको सुन के, क्रियाकलाप यानी जो कार्य कर रहा है उसको देखकर, इत्यादि से उत्पन्न हुआ हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक रस ग्रहण करता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, नाना वाहन नाना वेशा वेसे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन नाना वेशा वेसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। तो ये क्या है, इसका उदाहरण है। ये किसका है, हास्य रस का उदाहरण है। और इसको याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, इसका पीडीएफ मैं बना के टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी प्रोवाइड कर दूंगा, जाके वहां से इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चलिए देख लेते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे यहाँ पे, मतलब इसका अर्थ क्या है। तो शिव विवाह के समय ये पंक्तियां हास्य उक्ति हैं, यानी कि शिव विवाह मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वाला, ये नाना वाहन नाना वेशा विसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू। तो ये क्या, ये उदाहरण है। अब इसका स्पष्टीकरण देखेंगे तो यहाँ पे है, इस उदाहरण में अस्थाई भाव हास का आलंबर शिव समाज है, आश्रय शिव जो कि स्वयं है, और उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है, क्योंकि जब शिव अपने विवाह में जाते हैं तो बहुत सारा वेशभूषा जो होता है उनका अलग होता है, कंकाल और
क्या बोलते हैं उसको, लपेट के जाते हैं, सर्प लपेट के जाते हैं, उनके साथ भूत प्रेत जाते हैं। तो उसी का यहाँ पे दिया है, उसको उनको देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। भाई ऐसी शादी में कौन आता है, यहाँ पे तो दूल्हे लोग सज के जाते हैं और भाई साहब ये तो पूरा एकदम सारा का सारा लपेट के आए हैं सर पर। तो उसको देख के वहां पे एक हंसी निकलती है सबसे, तो वहां पे हास्य रस बताया गया है। अनुभाव शिव जी का हंसना है तथा रोमांच, हर्ष और चालप आदि संचारी भाव हैं। इनसे पुष्ट हुआ हास नामक अस्थाई भाव हास रस की अवस्था से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे अलंकार। जी हाँ, देख सकते हैं अलंकार आपके बोर्ड परीक्षा में आता है 2 नंबर का, तो अलंकार भी बिल्कुल आप पक्का कर लीजिए इस वीडियो में। अलंकार तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला अलंकार है। सारे अलंकार करवा देंगे, ठीक है ना। ये एक वीडियो नहीं, बहुत ढेर सारी वीडियो देंगे आपको, टेंशन ना लीजिएगा, आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे हम। अब उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कह सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में 2 अंकों का पूछा जाता है, जो कि आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलौने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु परम प्रभात। ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण क्या है, यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में नील मणि शैल की तथा पीत पट में प्रभात के आतप यानी धूप की संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ग वाला है। ग क्या है, आपका दोहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला भाई साहब ये टॉपिक है। आपके बोर्ड में हिंदी में 2 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोहा होता क्या है, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे यानी कि जो कि विषम होता है, चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 11-11 क्या होती है, मात्राएं होती। देखिए इसमें ये जो होता है, एक गुरु होता है, एक लघु होता है, एक क्या होता है, लघु होता है, और एक क्या होता है आपका गुरु होता है। क्या होता है, गुरु होता है। तो एक आपका लघु रहेगा, एक लघु रहेगा, एक क्या रहेगा आपका गुरु रहेगा, ये याद रखना, ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति हुई। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपकी 24 मात्राएं हैं और यहाँ पे कितना है, 24 मात्राएं, ठीक है ना। यानी कि इसके अगर पहले और तीसरे चरण में देखेंगे, पहले और तीसरे चरण में देखेंगे तो यहाँ पे 13 मात्राएं मिलेंगी और इसमें चौथे चरणों में कितनी, 11 मात्राएं मिलेंगी, दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है ना। तो ये आपका रस छंद अलंकार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है भाई साहब, 6 नंबर का है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 6 नंबर का ये बताया है टॉपिक, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और जाकर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।